नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी अब से 3 साल के बाद कैसी रहेगी, यानी 3 years फ्रॉम नाउ आपका जीवन कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव उसमें होने वाले हैं, नए चैप्टर्स क्या रहेंगे, क्या चीज़ें होने वाली, हम सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। ढेर सारे कार्ड्स लेने वाले हैं इस रीडिंग में और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि आने वाले 3 साल में आपका जीवन कैसा होगा, यानी 3 years फ्रॉम नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड रीडिंग जो कि होने वाली है आपकी जन्म तिथि के अनुसार, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। सिंपल है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपनी रीडिंग को पिक करना है, टाइम स्टैम्प पर क्लिक करना है और आपकी रीडिंग हो जाएगी शुरू। पूरी रीडिंग ध्यान से देखें, आराम से देखें, साथ में चाहे तो कॉफ़ी, टी या फिर जूस या फिर पानी लेकर के बैठें और रीडिंग को सुनते जाएं, मैसेजेस रिसीव करते जाएं। जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें आप नोट भी कर लें अपनी डायरी में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होगी। 3 साल के बारे में हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 years कैसे रहने वाले हैं, या फिर 3 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। तो उन चीज़ों को जानने में काफ़ी टाइम भी लगने वाला है, कई सारे कार्ड्स भी इस्तेमाल होंगे। तो आप पूरे धैर्य के साथ ये रीडिंग सुने, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास अपना खुद का पर्सनलाइज सब्लिमिनल हो जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए स्पेसिफिकली आपके नाम के साथ बनाया गया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस आपके लिए ला रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम हमारे यूनिकॉर्न कार्ड्स के साथ और देखेंगे यूनिकॉर्न्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, The unexpected awaits you. Just see this card and नंबर काफ़ी अच्छा है। हम 3 years की रीडिंग करने वाले हैं। NC21 नंबर्स आया है जो कि 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 साल, कई सारी चीज़ें, कुछ सरप्राइजेज यहाँ पर बन रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव ऑनेस्टी। यहाँ पर ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर ऑनेस्टी आपकी रिवॉर्ड की जाएगी, यानी कि आप अपने काम के साथ सही हैं, आप अपने घर के साथ सही हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ सही व्यवहार रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको आउटकम रिसीव हो रहा है, वहाँ पर सरप्राइज़ रिसीव हो रहा है जो एक्स्ट्रा अवार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको आपके मेहनत का परिणाम मिल रहा है। कितना खूबसूरत कार्ड है ये। ओके, अब मैं देखती हूँ हमारे एंजल्स यहाँ पर क्या बताती हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। मेटाट्रॉन, मैग्निफिकेशन। ओके, गुड। कैरिज्मा, अगेन मेटाट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी पावरफुल एनर्जी मेटाट्रॉन की यहाँ पर बनती है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। ये कार्ड मैं यहाँ पर लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे स्मॉल मिनी कार्ड्स को। Nonsense, it's time to talk sense. Okay, this is interesting. परेशान मत होइए इस कार्ड को देख करके कि नॉनसेंस क्यों बोला मुझे। And growing up with number 17. महावतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। ओके, वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर आ गया है, इसे भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। जस्ट लेट मी मेक सम स्पेस फॉर यू। ओके, आई थिंक अब सही है। माँ काली, ग्रुप नंबर 1, माँ काली यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों की रीडिंग में, प्रेजेंस आ चुकी है।
कृष्णा, ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कृष्णा एंड काली एक साथ यहाँ पर है। जस्ट सी दिस कार्ड, ब्यूटीफुल कृष्णा इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ओके, नाउ आपके कार्ड सिंक्रोनाइज करने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मैं और भी मैसेजेस लूँगी, कार्ड्स लूँगी आपकी रीडिंग के दौरान, एंड हम टैरो भी लेने वाले हैं आपकी रीडिंग में। हैव पेशेंस, क्योंकि मैंने बोला ये रीडिंग अच्छी होने वाली है, बड़ी भी हो सकती है, यानी कि जितने मैसेजेस आएंगे टाइम लग सकता है थोड़ा, तो धैर्य रख करके सारे मैसेजेस रिसीव करना। 3 साल के बाद, ये 3 साल 3 years फ्रॉम नाउ कैसा रहने वाला है, आप लोगों का जीवन कैसा होगा 3 साल के बाद। यहाँ पर क्या है, शुरुआत ही यहाँ पर सरप्राइजेस के साथ हो गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हैं अभी भी। यहाँ पर कार्ड्स कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो छुपा ले रहे हैं, जिसे वो सरप्राइज़ रखना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि कार्ड्स को ये पता है, या फिर मैं कहूँ कि आपके डिवाइन को ये पता है, कृष्ण को ये पता है कि आप उस सरप्राइज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हो। तो वो सरप्राइज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही अपना चेहरा दिखाएगा और उसी समय पर रिवील होगा, जो कि आपके कार्ड्स बताते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है कि आपने जितना मेहनत किया है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर है। यस, 3 साल में आपने जो भी मेहनत की है अपने करियर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, उस मेहनत का परिणाम यहाँ पर बनता है ऑनेस्टी का परिणाम, यानी कि कार्मिक रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि कृष्ण है ऑनेस्टी के साथ, यहाँ पर कार्मिक रिवॉर्ड आपके बनेंगे, यानी जो आपने कर्म किए हैं उसके प्राइजेस, उसके जो भी चीज़ आपके लिए बन रही है, आउटकम, रिजल्ट जिसे हम कह सकते हैं, परिणाम जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं ग्रुप नंबर 1। सो तैयार रहिएगा, 3 सालों के बाद आप उस फ्रूट को एंजॉय कर रहे होगे जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो, यानी कि आप उस आउटकम को, उस परिणाम को एंजॉय कर रहे होगे जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी इंटरव्यू हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो जिसमें कि आप सोच रहे हो कि इस कार्य में मुझे सफलता मिल जाए, और अभी वो कार्य प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी आपको उसमें सफलता नहीं मिली है, अभी आप उसमें बस लगे हुए हो, आप उसमें मेहनत करती जा रही हैं। कार्ड से बताते हैं 3 साल के बाद आप उस पोजीशन पर होगे, उस पोस्ट पर होगे जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो। जैसे कि सिविल सर्विसेज, अगर आप आज मेहनत कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, यहाँ पर एश्योरेंस आ रही है कि हाँ 3 साल के बाद आप देखोगे कि आप अपने ऑफिस में, अपने केबिन में बैठे हो, आपके नाम के आगे वो लगे हुए हैं लेटर्स जो आपको चाहिए, IAS, IRS, IFS, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं, वो यहाँ पर आपके नाम के आगे लगा रहेगा। बिकॉज़ ये जो ग्रोइंग अप का कार्ड है वो बताता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एंड कैरिज्मा का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आपकी अपने कैलिबर में एंड आपकी पर्सनालिटी में ऐसी ब्यूटिफिकेशन होगी, इस तरीके से लोग आपसे जुड़ेंगे कि जैसे आप एक चुंबक के जैसे बन जाओगे, लोग आपसे ही बात करना चाहेंगे। ऐसे लोग जो कि आजकल आपको इग्नोर करते हैं या फिर आपकी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, यही वो लोग होंगे जो पलट करके आपके पीछे पीछे लग जाएंगे कि हमें भी कुछ बता दो, हमें भी कुछ बता दो। रिलेशन जोड़ने लगेंगे आपसे कि अरे वो तो हमारे फूफा की बेटी है, या तो वो तो हमारे मामा की बेटी है। ये सब शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरिज्मा का कार्ड, एंड यू आर सीइंग मदर टेरेसा इज़ लाफिंग इन दिस कार्ड। तो ये यहाँ पर क्या इंडिकेशन देता है कि आपको कुछ ऐसे सच भी पता चलेंगे कि लोग कितने फेक हो सकते हैं, और वो फेकनेस भी आपको महसूस हो जाएगी जब आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे, जब आप वो चीज़ प्राप्त कर लोगे जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो। करेंटली यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जो कि आपके कार्ड्स बताते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क का परिणाम भी यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के लिए, उसका रिजल्ट भी यहाँ पर बनता है। एंड कार्ड है यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, जो कि बताता है कि आपने जो मेहनत की है सिर्फ उतना परिणाम नहीं मिलेगा, कर्म का तो अवार्ड आपको मिलेगा। देखिए, जो कर्म आज आप कर रहे हो उसका तो परिणाम आपको मिलेगा, आपको वो परिणाम भी मिलेगा जो आपने कर्म जिसके लिए नहीं किया है। और इसे ही मैं सरप्राइज़ कह रही हूँ, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन बताता है कि सिर्फ और सिर्फ कर्म नहीं देखे गए हैं आपके ग्रुप नंबर 1, बल्कि आपकी जो सत्यता है यानी कि ट्रूथफुलनेस, उसको भी देखा गया है और उसका अवार्ड भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी 3 साल के अंदर जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर स्विच कर सकती है। माँ काली के पास अब मैं जाना चाहूँगी, और माँ काली का मैसेज आप देख सकते हैं महाअवतार बाबा जी के कार्ड के बगल में रखा है, जो सोल एक्सपेंशन को बताता है। काली माँ के बारे में आप लोगों को पता है कि वो जीवन से हर तरीके की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को हटाती हैं। 3 साल में आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे जो लोग आपके जीवन को
ख़राब कर रहे हैं, या फिर वो आपके आसपास ऐसी एनर्जी के रूप में मंडराते हैं जो कि आपको खा जाती है। ऐसी एनर्जी जो कि आपकी ताकत को डीके कर रही है, उससे कमज़ोर कर रही है, ऐसे लोगों से आप काफ़ी दूर हो जाओगे। आप उन लोगों के साथ नहीं रह रहे होगे जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, कंप्लीटली उसे खा जाते हैं। तो ये माँ काली का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है कि थोड़ा वक्त माँ काली आपसे और ले रही हैं ताकि आपको एक अच्छे पोजीशन पर पहुँचाया जा सके जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को देख सके। क्योंकि करेंटली आई अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट चल रही है, यहाँ पर वो टेंशन नज़र आ रही है। कई बार आप ऐसी परेशानियों को महसूस करते हैं ग्रुप नंबर 1 जिसमें आपको लगता है कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलना पड़ेगा। बट सोल्यूशन है, यहाँ पर सोल्यूशन आएगा भी आपके लिए। आप बस निराश ना हो, उस उम्मीद को बनाकर रखें कि मेरा जीवन यहाँ पर बदलेगा, एंड फॉर श्योर वो बदलेगा यहाँ पर। अब मैं टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ क्योंकि ये तो थीम हो गई आपके जितने भी मैसेजेस यहाँ पर हमारे ऑरेकल्स एंड एंजल्स कार्ड्स ने बताए हैं। ऑल्दो कृष्णा है यहाँ पर, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कृष्ण मौजूद है। मैं यहाँ पर हमारे मिनी टैरो कार्ड्स लूँगी एंड वी विल सी नेक्स्ट 3 इयर्स यहाँ पर क्या चेंजेस रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेट मी टेक दैट कार्ड। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड बताते हैं न्यू रिलेशनशिप के बारे में। तो 3 साल में यहाँ पर मैरिज तो बन ही रही है आप लोगों की। थोड़ा सा क्लोजली इस कार्ड को देखिए आप लोग। हाँ, थोड़ा फोकस हो जाए। ओके कैमरामैन फोकस। ओके, सो 2 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर है उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है, और 3 साल में आप शादी की तरफ आगे बढ़ जाओगे, मैरिज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एंड ये कंपेनियनशिप आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैरिज को नहीं बता रहा है कार्ड, ये बता रहा है मैरिज के बाद जब आप कहीं टूर पर गए हो या हनीमून पर गए हो या फिर घूमने गए हो, तो ये उस सिचुएशन को बता रहा है। सो 2 ऑफ कप्स इंडिकेटिंग दैट विद इन 3 इयर्स आपकी शादी भी हो जाएगी एंड आप यहाँ ट्रैवल भी करने लगोगे, आप घूमने भी लगेंगे। वो चीज़ यहाँ पर कार्ड आपके बताते हैं। एंड साथ में जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स फ्रॉम द टैरो डेक, और ये यहाँ पर इंडिकेशन देता है कम्युनिकेशन को लेकर के। कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कि आपकी लाइफ में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आपको जॉब ऑफर्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि मल्टीपल ऑफर्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे, इंक्लूडिंग जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो भी, एंड इंक्लूडिंग जो जॉब ऑफर्स आप सोच भी नहीं रहे हो वहाँ से भी। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आप लोगों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे नए दोस्त बनने वाले हैं जो कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। तो ये फ्रेंडशिप एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप यहाँ पर क्रिएट होगी 3 साल में। आपके अपने कलीग, आपका अपना ग्रुप होगा, आपके अपने पीयर ग्रुप्स होंगे जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आप जैसे उनसे सब कुछ बता सकते हो। अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों की बहुत कमी दिख रही है यहाँ पर आपके कार्ड्स के साथ, जहाँ पर आप सब कुछ खुल करके किसी को बता पाओ। यहाँ पर जो आपके कार्ड्स बताते हैं 3 साल में यू विल सी दैट चेंज, कि आपके जीवन में कुछ ऐसे दोस्त आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसे नए रिश्ते जुड़ेंगे जिनसे आप खुल करके अपने जीवन की सारी बातें डिस्कस कर पाएंगे। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए बनती है। ओके, सो ये कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। आगे देखते हैं क्या मैसेज बन रहे हैं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट होगी। अभी जिस करेंट पर्सनालिटी में आप लोग हैं, जिस तरीके से आपका रहन सहन है, जिस तरीके से आपका उठना बैठना है, मैनरिज्म है, वो सब कुछ यहाँ पर बदलता हुआ दिखता है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। काफ़ी फोकस आपका रहेगा अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है कि मैं दिख कैसी रही हूँ, मैं चल कैसी रही हूँ, मेरी लुक्स कैसे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपने आप को निखारने के ऊपर। और पर्सनालिटी में सिर्फ यहाँ पर फिजिकल एट्रीब्यूट्स की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि आपके व्यवहार, आपके बोलने के तरीके। अगर आपको कोई लैंग्वेज स्किल सीखनी है तो वो लैंग्वेज स्किल भी, स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कि इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं। तो उस इंग्लिश स्किल को भी अगर आप सीखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं, तो विद इन 3 इयर्स यू विल फाउंड योर सेल्फ कि आप वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया हो चुकी हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके
पास पैसा बहुत रहेगा, धन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और इतना धन रहेगा कि आप कई ऐसे चैरिटी ओपन कर पाओगे या फिर कुछ ऐसे कार्य कर पाओगे जिनको आप अभी करना चाहते हो लेकिन पैसे की कमी की वजह से आप नहीं कर पाते हो, रिलेटेड टू सोशल वर्क। यानी किसी गरीब की मदद करना हो गया, या ऑर्फनेज में कुछ काम करना हो गया, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ करना हो गया। आप करना चाहते हो, आप अभी भी करना चाहते हो, बट सी दिस कार्ड, आप अभी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी दिखती है। लेकिन 3 साल में ये सिचुएशन बदल जाएगी। आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, आपके पास इतना धन, इतना चीज़ होगा कि आप सहायता कर पाएंगे। क्योंकि आप बाय नेचर, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी दिखती है, बाय नेचर आप ऐसे हो कि आप बहुत हेल्प करना चाहते हो लोगों की, आप सोसाइटी की, समाज को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग है, जो यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए अपने आप को दिखाता है। आप काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व दिखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। यस, यू आर गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल। एंड मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में आए हुए बदलाव के लिए आपके प्रति थैंकफुल होंगे, आपके प्रति ग्रेटफुल होंगे। कई लोगों के लिए तो आप ही उनके भगवान बन जाओगे। ओके, यहाँ पर ये कार्ड टर्न हो रहा था। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट करता है सक्सेस को। सक्सेस, ऐसी सक्सेस जहाँ पर पैसा भी है, प्यार भी है, समर्पण भी है, और हम लाइफ से सेटिस्फाइड भी हैं। मैं चाहूँगी इस कार्ड को थोड़ा आप क्लोजली देखें, कैमरा थोड़ा फोकस कर सकता। ओके, यस यस। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है। नाउ सी ऑन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है कि एक लेडी है जिसने रेड गाउन पहना है। रेड का क्या मतलब है यहाँ पर? रेड का मतलब है जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। एंड सी, उन्होंने अपने हाथ में एक बुके ले रखा है जिसमें से एक रोज़ निकाल करके वो एक बुजुर्ग महिला को दे रही है। बुजुर्ग महिला की ड्रेसिंग सेंस देखिए, वहाँ पर उन्होंने येलो कलर पहना हुआ है, और येलो इम्प्रिंट्स यानी ड्रैगन इम्प्रिंट्स आपको इस लेडी पर दिख रहे हैं जिन्होंने बुके होल्ड कर रखा है। सी द कलर कॉम्बिनेशन एंड द डिपिक्शन ऑफ दिस स्टोरी हियर। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप अपने पैशन का अवार्ड एंड रिवॉर्ड एंड आउटकम एंड रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो। यानी कि आप अपने पैशन को मटीरियलाइज कर रहे हैं, उससे आप पैसा बना पा रहे हैं, उससे आप मोनेटाइज कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर पा रहे हो, आप खुशी देख सकते हो इनके फेस पर, और आप देख सकते हो जो सामने वाली पर्सन है उनके जीवन में भी आप लाल रंग लेकर के आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप अपने पैशन में और भी लोगों को जोड़ रहे हो, और भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताती है कि आप ऐसे लोगों की सहायता करोगे जो अनएम्प्लॉयड हैं। सो यू आर गोइंग टू गिव वर्क टू द पीपल। आप लोगों को मदद करने वाले हो इस केस में। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सॉरी फॉर द कैमरा डिस्टर्बेंस। ओके, आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि जिन चीज़ों से आज आपको तकलीफ़ हो रही है, 3 साल में इन चीज़ों के कुछ मायने ही नहीं रह जाएंगे। यानी ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी आपकी लाइफ में। आप मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। आज जिन इमोशनल चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो, जिन रिश्तों को लेकर के आप परेशान हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो चीज़ें आगे चल करके उतना ज़्यादा आपके जीवन पर इम्पैक्ट नहीं करेंगी जितना वो आज कर रही हैं। तो अगर किसी इमोशंस की वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कार्ड्स एंड आपके गाइड्स ये आपको सजेस्ट करते हैं कि इतना ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर इस इमोशंस को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में चल करके ये इमोशन इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखने वाला है आपकी लाइफ में जितना आज आप इसे वैल्यू दे रहे हो। तो ये भी एक कार्ड और सजेशन आपके कार्ड्स की तरफ से बनता है। और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। सी, आप मूव ऑन कर रहे हो यहाँ पर उन इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्डेजेस से जो कि आपको तकलीफ़ देते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली इस कार्ड पर मेंशन है 8 कप्स है यहाँ पर, एंड द लेडी इज़ मूविंग ऑन। वो जा रही है उन कप्स को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि इन कप्स ने या फिर इन अटैचमेंट वाली चीज़ों ने उसे काफ़ी परेशान कर रखा था। 3 साल में आप देखोगे कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो। अब आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। इमोशनल लेवल पर मैं बात करूँ तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। आज आप भले ही इमोशनली थोड़े से वीक अपने आप को पाते हो या कमज़ोर पाते हो, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा।
आपके अंदर वो स्टेबिलिटी रहेगी कि आप दूसरों को भी गाइडेंस दे पाओगे कि उन्हें अपने इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं 3 साल के बाद चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रहोगे। 3 सालों में आपके जीवन में डिवाइन की इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ी रहेगी और आप गाइडेड रहोगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो रास्ते को लेकर के आप गाइडेड रहोगे। देखिए, आपको पता रहेगा आपको क्या करना है, लेकिन रास्ता क्या चुनना है इसको लेकर के आपको गाइडेंस मिलती रहेगी डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं, अब इससे बढ़िया और क्या होगा। लास्ट में मैं लेने वाली हूँ हमारे यहाँ पर फॉर्च्यून ऑफ दी टी लीफ कार्ड्स और हम देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेजेस बन रहे हैं। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है। जस्ट सी दिस कार्ड, वी हैव लव फॉर यू एंड लव यहाँ पर बन रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप, लव, ट्रू लव। एक्चुअली ये जो लव है ना, इस लव के कई मायने हैं यहाँ पर। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये प्यार यानी कि सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं इंडिकेट कर रहा है या मैरिज को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये सेल्फ लव एंड लव टू द डिवाइन, क्योंकि कृष्ण और काली के बीच में ये कार्ड बैठा हुआ है। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि ईश्वर का सच्चा प्रेम का अनुभव आपको होगा। इन 3 सालों के अंदर आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, और ज़्यादा जुड़ जाओगे और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कृष्ण के साथ तो जो जुड़ाव आपका रहेगा ना, वो काफ़ी डिवाइन रहेगा। एंड इसी वजह से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मिस्ट्री के रूप में है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। इन 3 सालों में आप कई सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हैं। मैं बार बार ये बात आपको बोल रही हूँ, कई ऐसी चीज़ें जिनका अंदाज़ा अभी हम लगा भी नहीं सकते, लेकिन आपके डिवाइन को पता है कि आपको उन चीज़ों की आवश्यकता है, उन लोगों की आवश्यकता है। डिवाइन आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेजेंगे, ऐसी परिस्थितियों को भेजेंगे, ऐसी वस्तुओं को भेजेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए अच्छा क्या है। तो यहाँ पर आने वाले 3 वर्ष कंप्लीटली सरेंडर मांग रहे हैं आप लोगों की तरफ से कृष्ण के प्रति। और ये सरेंडर करते ही आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में वो प्यार, खुद के प्रति वो प्यार जनरेट होना शुरू हो चुका है। ओके, कार्ड यहाँ पर आ चुका है आर्क वे एंड यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। यस, नए रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं। ये थ्रेश होल्ड है जिसको आप क्रॉस करने वाले। जैसे इसको थोड़ा क्लोजली देखने की कोशिश करिए। ये आर्चवे जो आपको दिख रहा है, ये एक थ्रेश होल्ड है, एक तरीके का द्वार है जिसको आप पास करने वाले हो, जिससे आप निकलने वाले हो, जिसमें आप हमेशा रहने नहीं वाले हो। तो आप इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते ही अपने जीवन में वो बदलाव देखने वाले हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, बहुत खूबसूरत ये कार्ड यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर आपकी रीडिंग 3 साल में क्या क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका जीवन, उसके बारे में बताती हुई यहाँ पर कंप्लीट होती है। मदर मैरी लव एंड पीस आपकी लाइफ में लेकर के आ रही है। देखिए, ये कार्ड्स ब्लेसिंग के हैं। मैंने इन कार्ड्स को इसीलिए पिक किया, मदर मैरी एंड महाअवतार बाबा जी। इस डेक को मैंने इसलिए लिया था कि इनमें से जो भी कार्ड्स आएंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग के लिए चाहिए, क्योंकि 3 साल एक लंबा साल होने वाला है, काफ़ी लंबा समय होगा। इस समय में आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स और आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपको लव एंड पीस मदर मैरी की तरफ से और आपकी सोल एक्सपेंशन महाअवतार बाबा जी की तरफ से, यानी कि आपको आत्मिक पूर्ति और यहाँ पर आपके जीवन में प्रेम और समर्पण और शांति ले करके इसकी ब्लेसिंग्स के साथ आपकी रीडिंग यहाँ पर होती है पूरी ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस कार्ड है। ओके, आपका कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। सो कार्ड्स यहाँ पर आया है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। ओके, काफ़ी अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए ये। अब देखते हैं दूसरा कार्ड यहाँ पर क्या बन रहा है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। ओके, सो यूनिकॉर्न यानी कि मैजिक, और मैजिक अगर आ रहा है लाइफ में तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप लोगों के लिए। क्या चीज़ें अनफोल्ड कर रहे हैं हम धीरे धीरे आपकी रीडिंग में देखेंगे। क्यों यूनिकॉर्न यहाँ पर आना चाहता है आपकी लाइफ में। 2 कार्ड आ चुके हैं, वी हैव डिलाइट और साथ में है एक्साल्टेशन एंड वी हैव द हार्ट एनर्जी हियर। माइकल एंड जेफकियल, 2 आर्कएंजल की प्रेजेंस यहाँ पर बन चुकी है आप लोगों के लिए। ओके, फटाफट से देखते हैं यहाँ पर और कार्ड्स क्या बताते हैं।
सो आ चुका है वेकअप, ओके, एंड देन वी हैव कीप योर टेम्पर। नाराज़ है क्या ये ग्रुप यहाँ पर? ओके, पहले मैं इन कार्ड्स को लगा देती हूँ ताकि हमारे लिए सेकेंड रो सिक्योर हो जाए। एंड रेड कलर यहाँ पर काफ़ी आ रहा है आप लोगों के लिए। जस्ट सी दिस थिंग, आई हैव जस्ट नोटिस दिस। ग्रुप नंबर 2, आप लोग जरा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये कार्ड इस कलर के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है और ये कार्ड्स FKL के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो ये कार्ड्स कनेक्टेड हैं। ओके, हम देखेंगे कि क्यों कनेक्टेड हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे सीकर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक को, एंड वी विल चेक वो क्या मैसेजेस ला रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं ब्लेसिंग्स के लिए ले रही हूँ। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इन कार्ड्स के थ्रू आने वाले 3 सालों के लिए, वो मैं देखने वाली हूँ। सो यहाँ पर अल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस यहाँ पर आ चुकी है आप लोगों के लिए। ओके, जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। सत्य आपके साथ रहने वाला है और आपके सत्य की होगी विजय। आई थिंक थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, आई होप अब सारे कार्ड सही से आपको दिख रहे होंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट 3 years फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर शिव आ चुके हैं। मुझे लग रहा था आज इस ग्रुप में शिव आएंगे। एंड सी दिस कार्ड, शिव यहाँ पर खुद आए हैं। ओके, महादेव से कुछ मांगा है क्या आप लोगों ने? तंत्र। ओके, नाउ दिस मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर जो शिव आए हैं वो आए हैं अपने नटराज फॉर्म में, एंड देन यहाँ पर तंत्र का कार्ड है। ओके, सो इस रीडिंग में मैं टैरो कार्ड्स भी लूँगी थ्रू आउट द रीडिंग, और हम और भी कार्ड्स लेने वाले हैं, फॉर्च्यून कार्ड्स भी लेंगे। शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की और बात करते हैं यहाँ पर जो कार्ड कॉम्बिनेशन बन रहे थे सबसे पहले उसकी। सो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मैसेजेस बन रहे हैं। आने वाले 3 साल में ज़िंदगी कैसी रहेगी उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आप अपने अंदर, पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी चेंजेस देखेंगे। यू विल फील योर सेल्फ मोर मोटिवेटेड। आप ज़्यादा मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करोगे। इवन आप यहाँ पर इंस्पिरेशन का काम करने वाले हो बहुत सारे लोगों के लिए, यानी यू आर गोइंग टू इंस्पायर सो मेनी पीपल, जो कि यहाँ पर आपकी ZFKL की एनर्जी बताती है। एंड आपकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है, यानी कि 3 साल में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जो कंफर्ट चले गए थे, या फिर लाइफ में अभी काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, डिस्ट्रेस का टाइम हो गया है, स्ट्रेसफुल जीवन हो चुका है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, ये सब कुछ धीरे 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 कम होता जाएगा। एंड यहाँ पर आपके लिए कंफर्ट बन रहा है, कंफर्ट आपके लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, कई लोग आपके जीवन में ऐसे थे जो कि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से आपसे दूर हो रहे थे। यानी लोग आपसे ये शिकायत करते थे कि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप देखोगे कि वही लोग अब आपके पीछे लगे हुए हैं, वही लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को आपका सत्य नज़र आएगा। जोन ऑफ आर्क, अपने सच का साथ आप कभी मत छोड़िएगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यही सच आपको अपने ट्रू लव तक पहुंचाएगा, यानी कि आपके दिल तक पहुंचाएगा और उस पर्सन तक पहुंचाएगा जो आपका सोलमेट है। 3 वर्ष में यहाँ पर सोलमेट के साथ मुलाकात, उनके साथ उस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग डीप होती हुई दिखती है। बिकॉज ये जो कार्ड है आपके लिए माइकल का, ये यहाँ पर बताता है कि टॉक्सिसिटी हटा करके जब हम एक ऐसे ट्रू रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं जिसमें वाकई में प्यार इन्वॉल्व है, तब उस रिश्ते की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो शिवा मौजूद हैं अर्धनारीश्वर को भी बताते हैं, यानी कि अपनी पार्वती को प्राप्त करना, अपनी सती को प्राप्त करना शिव के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तंत्र का कार्ड आप देख सकते हैं, डुअलिटी यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। आपके रीडिंग के अनुसार ग्रुप नंबर 2 आप अपने काउंटर पार्ट को प्राप्त करने वाले हैं। 3 साल के अंदर अंदर आप साथ हो जाएंगे, आप एक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये क्लोजनेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो क्लोजनेस नज़र आ रही है, ये बता रही है कि रिलेशनशिप की डेस्टिनी के बारे में। तो आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। उसको जहाँ पहुँचना था वो अपनी डेस्टिनी तक पहुँच रहा है, यानी कि जो उसका डेस्टिनेशन था, आपकी डेस्टिनी का जो डेस्टिनेशन है, आपका रिश्ता वहाँ पर पहुँच रहा है। आपके कार्ड्स के अनुसार आने वाले 3 वर्षों में शादी यहाँ पर है, आप लोगों के लिए बन रही है। एंड
ये जो कृपा आपके ऊपर हुई है ना, ये शिव की कृपा है आप लोगों के ऊपर। अगर महादेव से बहुत मांगा है अपने प्यार को तो वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। 3 वर्ष में बहुत सारी शहनाइयाँ यहाँ पर बजने वाली हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन कार्ड्स को देखिए आप, एक साथ कितनी खूबसूरत कलर बना रहे हैं। ये कलर ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर की सजावट कर रही हो, या फिर कहीं पर शादी हो रही हो, या कोई फंक्शन हो रहा हो। इस कलर को देखिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिकॉर्न्स की। क्यों यूनिकॉर्न्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में इनवाइट करो? क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स जल्दी नहीं आता है रीडिंग में। अगर ये आपकी रीडिंग में आया है तो आप लोग यहाँ पर इस यूनिकॉर्न को बुलाए हो, यानी कि आप लोगों ने इसको कॉल किया है। आप लोगों की चाहे सोल ने या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने यूनिकॉर्न को कॉल किया है, और यहाँ पर यूनिकॉर्न इज़ नाउ अवेलेबल टू यू। वो आपके पास आ चुका है। नाउ ये यूनिकॉर्न चाहता है कि आप अपनी विश उससे बोलें, क्योंकि यूनिकॉर्न आपकी विश पूरी करता है। तो आपको क्या करना है, विजुअलाइज करिए यूनिकॉर्न को। यूनिकॉर्न आपके पास आ रहा है, जस्ट विजुअलाइज। मैं आपको एक सेशन दे देती हूँ फटाफट से 2-3 मिनट का, जिसमें कि आप अपनी विश को यूनिकॉर्न को बता सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, जस्ट सिंपली क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए। नाउ इमेजिन योर सेल्फ, अपने आप को महसूस करिए कि आप एक बहुत ही ग्रीन फील्ड में हैं। आप एक ऐसी घाटी में मौजूद हैं, एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ चारों तरफ हरा भरा जंगल है। दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बादल नज़र आ रहे हैं। वो बादल इतने ज़्यादा हैं कि वो ज़मीन को छू जा रहे हैं, वो पेड़ों तक पहुंच जा रहे हैं। आप काफ़ी ऊंचाई पर हो। वैली से एक यूनिकॉर्न आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको। वो यूनिकॉर्न कोई सामान्य यूनिकॉर्न नहीं है, वो किंग ऑफ यूनिकॉर्न है। किंग ऑफ यूनिकॉर्न जिसके गोल्डन पंख हैं, सुनहरे पंखों के साथ वो दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, एंड आपके पास आकर आपके पास बैठ गया। आपके लैप में, यानी कि आपकी गोद में उस यूनिकॉर्न ने अपना सर रख दिया है। आप उसे प्यार से सहला रहे हो। जस्ट सी दिस फीलिंग, इस फीलिंग को महसूस करिए कि वो यूनिकॉर्न आपके साथ है, आपके पास है। वो मजेस्टिक क्रीचर जिसको किसी कभी ने देखा नहीं है, वो आपके पास मौजूद है, और आप उससे प्यार कर रहे हो, आप उसे सहला रहे हो। यू आर जस्ट फीलिंग गुड विद दैट। आप उसे सहलाते हुए यूनिकॉर्न से कह रहे हो, मेरी ये इच्छा है, प्लीज़ इसे पूरी कर देना। आई रियली लव यू। आपको यूनिकॉर्न को अपनी इच्छा बोलनी है इसी प्यार के साथ। और यूनिकॉर्न आपको देख रहा है, उठ करके देखता है, वो अपने पंख हिलाता है और उड़ करके चला जाता है, और पीछे छोड़ जाता है एक रेनबो। वो रेनबो क्या है? आपकी मैनिफेस्टेशन की कंफर्मेशन की, यस वो पूरी हो गई। सो विद इन 2 मिनट्स हमने यूनिकॉर्न मेडिटेशन की है। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को रिपीट कर सकते हैं, और इसमें जितनी ज़्यादा डिटेलिंग हो सके आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही, और उस पिक्चर में आप अपने आप को इमेजिन करें जिसमें कि आप ऐसे ही यूनिकॉर्न के साथ बैठे हैं। मैं इस पर ज़्यादा इम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में यूनिकॉर्न खुद को बुलाने के लिए बोल रहा है, और आप में से कई लोगों ने यूनिकॉर्न को कॉल किया है, यानी कि आपने मांगा ईश्वर से या डिवाइन से कि मेरी मदद कीजिए। वो मदद यहाँ पर आई है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वो मदद आ चुकी है। अब अपनी बात रखिए, अब अपनी बात आपको बोलनी है, और बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतरें, हम मेडिटेशन में उतरें, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे ना। आप कॉन्शियस माइंड से इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप बस रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में शिव से जुड़ना है, आपको वास्तव में यूनिकॉर्न से जुड़ना है, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ना है, तब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिटेशन इज़ द की फॉर यू। सो डू यूनिकॉर्न मेडिटेशन जो मैंने आपको बताई है, हार्डली 2 to 3 मिनट्स आपको लगेंगे। इसे करते रहिए, कई दिनों तक करिए, जब तक कि आपको ऐसा लगता है कि अब यूनिकॉर्न मेरी बात सुन रहा है, वो जान गया है कि मेरी बात क्या है, मेरी इच्छा क्या है। एक ही इच्छा होनी चाहिए आपकी, लेकिन मल्टीपल नहीं। एक बार में एक इच्छा यूनिकॉर्न को बतानी है आपको। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस दुनिया में जो कि हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। जब साइंस ये बोलता है कि हाँ इस चीज़ का एविडेंस है इसलिए ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्टेबल है वो चीज़, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या जब साइंस को नहीं पता था कि ग्रेविटी है तो क्या ग्रेविटी नहीं थी? जब साइंस को नहीं पता था कि आर्किमिडीज़ लॉ नाम की भी कोई चीज़ है तो क्या आर्किमिडीज़ लॉ नहीं वर्क कर रहा था? क्या जब हमें नहीं पता था कि अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन साइंस ने जब बोला कि अर्थक्वेक है तो हमने उसे अर्थक्वेक नाम दे दिया, बट वो तो पहले भी हो रहे थे ना।
पहले तो साइंस को एयर नहीं नज़र आई थी, अब एयर नज़र आई है उसके एविडेंस की वजह से। तो जस्ट बिकॉज किसी चीज़ का कोई एविडेंस अभी साइंस को नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी आर लिविंग इन द पॉसिबिलिटीज़। स्पेशली जब हम साइकिक दुनिया में जुड़ते हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ को केटर करते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एक्सपेंशन है, क्योंकि कितना भी हो जाए हम यूनिवर्स को नहीं जान पाएंगे। वो यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंशन के मोड में चल रहा है एंड वी आर जस्ट अ लिटिल पिक ऑफ इट। हम बहुत छोटे हैं उस यूनिवर्स के आगे। और यहाँ पर आपके जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ के जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, चाहे वो शादी के हो, करियर के हो, लाइफ की पीसफुल माइंडसेट के हो, कोई भी चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक, दिन भर की जो भी दिनचर्या है आपकी, वो सब कुछ, उस सब कुछ के लिए अगर यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद कर सकता है, तो आपको लेना चाहिए वो मदद। यहाँ पर यूनिकॉर्न मेडिटेशन कराने का एक ही मकसद था कि आप अपनी उस इच्छा को कहने की क्षमता रखें। बहुत लोग अपनी इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करते। सो यहाँ पर 3 साल में आप देखोगे, जैसा मैंने कहा कि ये 3 years फ्रॉम नाउ की रीडिंग है, वो इच्छा यहाँ पर पूरी होगी। जो इच्छा आप चाह रहे हो कि 3 साल में पूरी हो जाए, 3 साल में मुझे वो चीज़ मिल जाए, वो पर्सन मिल जाए, या कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ बोलना, छोटी मोटी चीज़ मत मांग लेना कि ये ड्रेस मिल जाए, नहीं, वो तो आप खुद ही परचेज कर लोगे। 3 साल में इतना पैसा यहाँ पर बन रहा है। लेकिन कोई बड़ी डिज़ायर मांगना, कोई बड़ी इच्छा, कोई बहुत बड़ी इच्छा जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, वो मांगना यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ बिकॉज टैरोज़ की ज़रूरत अब यहाँ पर पड़ रही है। सो क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर? सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, वी हैव 6 of Swords। नाउ 6 of Swords यहाँ पर बताता है लोकेशन ट्रांसफ़र के बारे में। आप करेंटली जिस जगह पर है वहाँ से आपकी लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी, आप कहीं और चले जाओगे एंड ये बहुत डिस्टेंस होने वाला है, यानी कि डिस्टेंट लोकेशन होगी। देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ यू लिविंग इन अब्रॉड ऑल्सो, यानी कि आपके विदेश में शिफ्ट होने के या वहीं पर सेटल हो जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 3 साल में आप देखोगे अपनी लोकेशन चेंज हो चुकी है, आप कहीं और जाकर रह रहे हो एंड ये बेटरमेंट के लिए हुआ है। ये लोकेशन शिफ्ट आपके मजबूरी में नहीं हो रहा है, बल्कि आप खुद चाह रहे हो ये लोकेशन शिफ्ट होना, तभी ये लोकेशन शिफ्ट हुई है, आपकी अच्छाई के लिए हुई है। तो जगह का बदलाव है, फिजिकल रियलिटी का चेंज है, यानी कि आपके आसपास जो घर, जिस घर में अभी आप हो वो बदल जाएगा, जिस जगह पर अभी आप हो वो चेंज हो जाएगी। तो वहाँ तो आप नहीं रह रहे हो, ये चीज़ तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। एंड यहाँ पर है 5 of Wands। 5 of Wands यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि करेंटली आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ अब ज़िंदगी का सामना कर रहे हैं जो एनर्जीज़ बहुत झगड़ालू स्वभाव की हैं, यानी कि वो लड़ती हैं या फिर वो, जिसे हम कह सकते हैं कि वो बैकस्टैबिंग करती है या फिर बुराइयां करती है, निंदा करती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। इन एनर्जी का अलविदा यहाँ पर 3 साल में आप देखोगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ये आपकी लाइफ से जाने वाली हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ख़राब करती हैं। और आपको पता है आपके आसपास ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपका बिल्कुल दिमाग का दही कर देती हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकलने वाली हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे 4-5 लोग जो कि आपकी लाइफ को, जिसे मैं कहूँ, हेल बना करके रखे या फिर परेशान करके रख दिया है आपको, हर चीज़ में कोई ना कोई इशू क्रिएट करते रहते हैं। इन लोगों की एग्जिट 3 साल के अंदर आपकी लाइफ से कम्प्लीटली हो जाएगी। देयर वुड बी नो कनेक्शन फर्दर मोर। तो ये कनेक्शन कंप्लीट ख़त्म हो रहा है। ओके, Now we have 9 of Pentacles, the resources, and see this beautiful card। यहाँ पर आपको दिख रही है अपनी रिलैक्स्ड लाइफ। ये तो मैं आपको बोल रही थी, कंफर्ट लाइफ जो आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 9 of Pentacles है रिसोर्स को बता रहे। देखिए सारे पेंटिकल्स एक ट्री पर निकले हुए हैं और पेंटिकल्स के साथ साथ फ्रूट्स भी निकले हुए हैं। सी योर सेल्फ, आपने जो गाउन पहना हुआ है उस पर भी ट्री लीव्स बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या कि ये रिसोर्स आपने खुद जनरेट किया है। आप यहाँ पर इंडिपेंडेंस पा रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा रहे हैं। जिस नौकरी की तलाश आप कर रहे हो, या फिर जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, या फिर जिस बिजनेस मॉडल को आप लगाना चाहते हो, या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, आपके पास पैसा बढ़िया बन रहा है। यहाँ पर 9 of Pentacles
प्रॉपर्टी परचेजिंग को भी इंडिकेशन देता है। ये ग्रुप 3 साल में अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी खरीदेगा, पैसा लगाएगा, अपना खुद का लैंड लेने वाला है या फ्लैट लेने वाला है। आप अपने पैसे से वो चीज़ करोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत सेटिस्फाई करती है कि यस हमने कुछ किया। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपने उखाड़ दिया यार। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों ने कर दिया वो काम जो करना था। आपने दिखा दिया दुनिया को कि मैं कितना कैपेबल हूँ या मैं कितनी कैपेबल हूँ। ये आपने प्रूव कर दिया और उसके बाद एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वी हैव द हर्मिट। ओके, सो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि यस डिवाइन कनेक्शन तो डेफिनेटली होना ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ रिचुअल्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपने एक अल्टार कर रखा है, यानी कि आपने यज्ञ जला रखा है। अब इसे हम प्रॉपर यज्ञ तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ हम इसे ट्राइबल यज्ञ टाइप का बोल भी सकते हैं। आपको इसमें कैट भी नज़र आ रही है, आपको इसमें ब्रूम भी नज़र आ रहा है और आपको इसमें धुआं नज़र आ रहा है और ऊपर आपको आउल भी नज़र आएगा। देखिए हर एक चीज़ का मतलब है इस कार्ड में। हर्मिट है मेजर आर्काना, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम इस पर ज़्यादा लूँगी आप लोगों का। हर्मिट का कार्ड धुआं जब बनता है, देखिए हमारे एंशिएंट टाइम्स से हमेशा ही एक बोला गया है कि जो यज्ञ है या फिर जो अग्नि है वो एज एन इंटरमीडिएट का काम करती है, इंटरमीडिएट का काम करती है, यानी कि हमारे और भगवान के बीच में, हमारे और डिवाइन के बीच में वो हमारे मैसेजेस को वहाँ तक पहुँचाती है। तो ये हमेशा से मानते आए हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है वी डोंट नो, बट वी अग्री ऑन दैट कि यस यज्ञ आज भी होते हैं। आप देखते हैं हर एक चीज़ में, शादी से ले करके छोटी से छोटी पूजा कुछ भी होता है, हम यज्ञ, धूप, दीप ये सब ज़रूर करते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो ये सब जगह देखने को मिलता है। अगरबत्ती तो आई थिंक सब जगह जलाई जाती है, हर एक रिलीजन में भी जला देते हैं। तो जब ये धुआं जो हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं, हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आप साइकिक दुनिया में अपनी एंट्री ले रहे हो। ओके यस, आप साइकिक दुनिया में अपनी एंट्री ले रहे हैं। आप लोग जा रहे हो एक साइकिक दुनिया की तरफ, यानी कि आप उन चीज़ों को चैनलाइज करने वाले हो जिनको अभी आप सुन रहे हो। यानी कि अभी तो आप मुझसे टैरो रीडिंग देख रहे हैं, 3 साल में आप खुद टैरो रीडिंग करने लग जाओगे, या कोई ना कोई ऐसा साइकिक मेथड आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सके और दूसरों की लाइफ को भी बेटर बना सके, जो कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। यस, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेडिटेशन हो रहा है, और मेडिटेशन यहाँ पर डिपिक्शन कर रहा है कि आप अपनी शक्तियों को जीवित कर रहे हो। डॉर्मेंट पड़ी हम सबके अंदर पावर्स, बस हम उसे चैनलाइज नहीं करते। आप यहाँ पर उन्हें चैनलाइज कर रहे हैं और आप अपने अंदर की उस क्षमताओं को बाहर ला रहे हैं जो अभी तक छुपी हुई थी। इसीलिए आउल की डिपिक्शन यहाँ पर है कि जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो फिर से सामने आएंगी। और कैट तो जहाँ साइकिक लोग हैं वहाँ कैट तो होनी ही है, निश्चित है। यस, आप यहाँ पर कैट भी अडॉप्ट करने वाले हो 3 साल में। कैट आपको पसंद है तो ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपको कोई और एनिमल पसंद है तो आप उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस दीजिए स्ट्रीट एनिमल्स को, इतना बस रिक्वेस्ट यहाँ पर करूँगी मैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि एक्स्ट्रा वर्क, और एक्स्ट्रा वर्क कब आता है? जब आपके पास एक्सपेंशन होता है, जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। आपके जीवन में एक टाइम ऐसा आने वाला है 3 साल में जब आप काफ़ी बिजी रहोगे, एंड कहते हैं ना सांस लेने को भी फुर्सत नहीं है अभी मेरे पास, वैसी सिचुएशन यहाँ पर ये कार्ड क्रिएट करता हुआ बताता है। और इस वजह से आपको इतना प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि येस आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। अब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर पा रहा हूँ। एंड ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आप बखूबी से निभाने वाले हो ग्रुप नंबर 2, और इस वजह से प्रमोशंस, बोनसेस, ये सब कुछ आपके रास्ते में आने वाला है। आप यहाँ पर कैपिटल अपना बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं। पैसा है, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में पैसा है, जो कि एक्स्ट्रा मनी को इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों के लिए। वाओ, पैसा बहुत बनाने वाला है ये ग्रुप आने वाले 3 साल में। मनी, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं तो मैं इन दोनों को लूँगी। यहाँ पर है द मून एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 5 ऑलरेडी यहाँ पर आया था। 5 नंबर यहाँ पर बदलाव को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को बताता है। एंड मैं इस वर्ड को बोलने से अवॉइड कर रही थी क्योंकि हर कोई पूछता है कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन, कब आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, बट एक्चुअली आपके कार्ड्स में आ ही गया तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इंडिकेशन देता है। नाउ 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताता है ऐसी परिस्थितियों के बारे में जब लोग आपको तकलीफ़ पहुँचाने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 2, आप माने ना माने,
कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जो कि आपको ना पीछे पड़ी हुई है और बिल्कुल से आपको शांति से बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ खुराफात, कुछ ना कुछ परेशानियाँ वो क्रिएट करती रहती है। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, इसका दी एंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये यहाँ पर आपको परेशान करेगी और प्रोलॉन्ग पीरियड में ये द मून क्रिएट कर सकती है। मून समझ रहे हैं आप, कि जब आप लंबे समय तक इन बिना वजह की या बिना काम की चीज़ों के लिए परेशान हो, इसलिए इस एनर्जी का गुड बाय होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने यहाँ कहा 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ कि ये गुड बाय यहाँ पर होगा, 5 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि 3 सालों में आप अपनी तरफ से भी एफर्ट करें कि आप इस एनर्जी से छुटकारा पा लें, क्योंकि ये काफ़ी परेशानी क्रिएट कर रही है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली हर चीज़ में टोका टाकी करना, हर चीज़ में परेशानी लाना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फालतू की बकवास करते रहना, यहाँ पर दिख रहा है। आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अदरवाइज़ दूसरे लोग यहाँ पर कंट्रोल करने लगेंगे। कई ऐसी एनर्जी हैं आपके आसपास जो कि चाहती हैं कि वो हैं तो वाकई में बिल्लियाँ, लेकिन वो दिखाती हैं कि वो चीता हैं। आप समझिए कि वो हैं तो चूहे, लेकिन दिखाते हैं कि वो शेर हैं। तो कुछ लोग अपने जो उनकी ट्रू पर्सनालिटी है ना, कि वास्तव में अगर आप उनसे बात करने बैठ जाओ ना तो कुछ भी आउटकम नहीं निकलेगा, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे लोगों से ना थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है आपको। इन 3 सालों में अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए, क्योंकि बहुत अलग चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। ये लोग आपकी मैनिफेस्टेशन में बाधाएँ डालते हैं, तो ऐसी एनर्जी से दूर रहने की सलाह आपके कार्ड्स आपको देते हैं। फाइनली हम अपने फॉर्च्यून कार्ड्स को इनवाइट करने वाले हैं और देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो ये कार्ड आ गया है आपके लिए, जो कि है ब्रोकन रिंग का, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। एंड सी, ये जो कार्ड है यहाँ पर रिलेशनशिप को बताता है, इसी रिलेशनशिप को जिसको मैंने बोला यहाँ पर ये टूटना ज़रूरी है कुछ नया बनने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है। तो 3 सालों में आप देखोगे कंप्लीटली यहाँ पर रफा दफा करोगे आप इन चीज़ों को। एंड जैसा यहाँ पर मैंने ये भी बोला कि मूव ऑन कर रहे हैं, वो मूव ऑन भी यहाँ पर दिखता है आपके कार्ड्स के साथ, जहाँ पर आप अपने लिए उनको चुनेंगे जो कि आपके लिए सही है। क्योंकि यहाँ पर तंत्र के साथ शिव मौजूद हैं, तो जैसे शिव अपनी पार्वती को ढूंढ रहे हैं और आप अपने सोलमेट कनेक्शन को ढूंढ रहे हैं, वो सोलमेट कनेक्शन शिव पार्वती के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है आपकी लाइफ में। ब्रोकन रिंग यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी आपकी लाइफ से अलविदा कहेगी। एंड द लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, okay, so we have wind chimes. Finally we are getting peace and harmony here. So I think ये कार्ड थोड़ा विजिबल ओके हो गया। पीस एंड हार्मनी यहाँ पर आ चुकी है। विंड चाइम्स का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि ऐसे जब लोग निकल जाएंगे ना आपकी लाइफ से, जो टॉक्सिक है, परेशान करके रख दिया है आपको, पीस एंड हार्मनी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। वो एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होगा एंड आपका हार्ट और ज़्यादा ओपन होगा एंड यू विल इनवाइट द पीपल जो लोग वाकई में आपके करीब हैं, जो कि वाकई में आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पर 3 साल में आपके लिए दिखती है। एक्सपेंशन गज़ब का है आप लोगों के लिए 3 साल में। एंड आप यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू क्रिएट सोलमेट कनेक्शंस एंड ये स्टैम्प साइज होने वाला है और ये कनेक्शन कंप्लीट होने वाला है, यानी कि स्टेबलाइज होने वाला है। एंड यहाँ पर वो लोग अब आपके साथ बचेंगे। मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं बचने वाले हैं। 3 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी से बहुत से लोग कट ऑफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मैंने आपको क्लियरली इंडिकेशन दी है, सिर्फ वो लोग आपके साथ रहेंगे जो आपकी वाकई में कद्र करते हैं। एंड ये होना सही भी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह पर अच्छे बन रहे हैं और पीठ पीछे वो अच्छे खासी हम कहें कि बैक स्टैबिंग करते हैं, बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को परेशान करते हैं। ओके, तो चीज़ें इस तरीके की आपके लिए दिखती हैं 3 साल के अंदर अंदर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, 3 साल में यू आर गोइंग टू परचेज योर व्हीकल ऑल्सो। प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप अपने लिए व्हीकल लेने वाले हो, जो भी आपको पसंद है। 3 साल में यू आर गोइंग टू बाय योर ओन व्हीकल, नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स। किसी और का नहीं कि पापा ने ले लिया, भैया ने ले लिया, नो, आपका अपना खुद का अपने पैसे का वो आप लेने वाले हो। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।